हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। पूरा का पूरा जो वेब है वो इसी प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है। तो अगर मैं OSI मॉडल की बात करूँ तो OSI मॉडल में ये प्रोटोकॉल बना होता है सॉफ्टवेयर लेयर पे, राइट। तो अभी तक जितना भी मैंने बात किया है पिछले के कई वीडियो में, वहाँ पे बात किया है TCP और UDP प्रोटोकॉल के बारे में। और यहाँ जहाँ पे मैंने ये भी समझाया है कैसे हम TCP के जरिए कनेक्शन बना सकते हैं और उसके बाद हम डेटा को कैसे भेज सकते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल अंदर TCP के ऊपर ही काम कर सकता है। जो इसका बैकबोन है वो TCP ही है। तो बिहाइंड द सीन आप अगर देखोगे तो यहाँ पे TCP के थ्रू ही कनेक्शंस बन रहा होता है और उसके बाद हम HTTP प्रोटोकॉल उसके ऊपर से आप ऐसे कह सकते हो कि जो उसका ऊपर लेयर है वो HTTP प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पूरा का पूरा वेब, जितना आप वेब देखते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बैक एंड फ्रंट एंड कुछ भी देखते हो, वो सारा का सारा HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ही चलता है। चाहे वो आप बैक एंड से जेसन डेटा भेजना चाहते हो सर्वर पे, उसके बाद आप फ्रंट एंड से कोई आप जावास्क्रिप्ट HTML CSS के पेज को लोड करना चाहते हो। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ हो रहा होता है वेब को चलाने के लिए। डेटाबेस में हालांकि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल हम यूज़ नहीं करते, डेटाबेस का जो अपना प्रोटोकॉल होता है बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में फ्रंट एंड और बैकएंड का जो भी हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, फ्रंट एंड के लिए जो भी हम कोड लिखते हैं, बैकएंड के लिए जो भी हम जेसन्स भेजते हैं और कोई चीज़ें भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, वैसे तो HTTP के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मोटा मोटी मैं बात कहूँ तो अगर ये 4 चीज़ें आपने सीख लिया, जिसमें मेथड्स, URLs, पाथ, हेडर्स और बॉडी, ये 4 चीज़ें के बारे में अगर आपने समझ लिया, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया, तो आप 80% HTTP को सीख गए हो। आप वेब सर्वर बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके जानने वाले हैं मेथड्स और URL के बारे में, और उसके बाद हम कोड करके देखेंगे कि हम एक बेसिक HTTP सर्वर कैसे बना सकते हैं, राइट। अगर मैं मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, ये 5 मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम क्लाइंट से सर्वर की ओर जो भी हम डेटा को गेट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा को अगर मैं सेव करवाना चाहता हूँ, राइट, तो ये जो सारे मेथड्स है वो उन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आपको प्रोटोकॉल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ले जाऊँ तो प्रोटोकॉल में होता क्या है कि हम एक तरीका डिफाइन करते हैं एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि बैकएंड है और फ्रंट एंड है, यहाँ पे जो कि क्लाइंट और सर्वर है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं, कुछ तरीका डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर ये 4-5 मेथड्स हैं। और इन मेथड के थ्रू हम फ्रंट एंड से बैकएंड और बैकएंड से फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो ये गेट मेथड रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को और बैकएंड इस गेट मेथड के बिहाफ पे कुछ ना कुछ कंटेंट रिटर्न करके देता है, राइट। वैसे ही पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड होता क्या है? पोस्ट मेथड जब भी हमें कुछ सी भी डेटा को सेव कराना होता है सर्वर पे क्लाइंट से, यानी आपके ब्राउज़र से, आपके कंप्यूटर से सर्वर पे कोई भी डेटा जो सेव होता है वो पोस्ट मेथड के थ्रू होता है। वहीं पुट मेथड भी यूज़ होता है अगर हमें कोई भी चीज़ अपडेट करना है क्लाइंट से सर्वर की ओर, राइट। और पैच मेथड भी अपडेट करने के ही काम होते हैं, लेकिन पैच मेथड और पुट मेथड में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पैच मेथड में कुछ बेसिक छोटे जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको अपडेट किए जाते हैं, वहीं पुट मेथड में पूरा का पूरा डेटा पॉइंट को ही अपडेट किया जाता है, राइट। तो जब भी कोई डिलीट करना होता है कोई भी चीज़, तो यहाँ पे हम डिलीट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट को भेजते हैं, राइट। तो ये मेथड मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूँगा जब मैं अभी कोड करके दिखा रहा हूँगा तो। और अब हम बात कर लेते हैं URL पे। पाथ में हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं, राइट। ये 4 सेगमेंट को मिला के हम एक पाथ बनाते हैं, या आप ऐसे कहो कि URL बनाते हैं, राइट। पहला होता है प्रोटोकॉल जो कि है HTTP, जो कि है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है हमारा डोमेन। डोमेन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है पहले के वीडियो में, जहाँ पे हम डोमेन और IP की मैपिंग करते हैं, और ये डोमेन जो मैप होता है IP एड्रेस से, जिसके थ्रू हम क्लाइंट से सर्वर की ओर कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा होता है हमारा पाथ, जो कि जो भी डोमेन के बाद स्लैश करके हम लिखते हैं वो पाथ होता है। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च लिखा, इसके बाद भी आप चाहो तो स्लैश करके और भी कुछ पाथ दे सकते हो। तो पाथ यहाँ पे जैसे ही स्लैश यूज़ करके और कोई भी अपना पाथ बना सकते हो।
उसके बाद होता है हमारा पास क्वेरी पैरम। तो क्वेरी पैरम भी एक तरीके का पाथ का ही सेगमेंट है, जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क के बाद हम की वैल्यू पेयर में डेटा को पास करते हैं सर्वर पे। तो ये सारे जो सेगमेंट हैं इसको मिला के हम बोलते हैं पाथ। यहाँ पे आप डायरेक्टली चाहो तो प्रोटोकॉल और डोमेन को यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट करने के लिए, पाथ भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे क्वेरी पैरम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेरी पैरम ऑप्शनल होता है, पाथ भी ऑप्शनल होता है। तो अगर आप सर्च यूज़ नहीं करोगे तो इसको माना जाता है कि ये रूट पाथ है, स्लैश पाथ है, राइट। तो जब मैं कोड करके आपको समझाऊंगा तो सर्च और क्वेरी पैरम के बारे में और डिटेल में डिस्कशन मैं करूँगा। लेकिन आप ऐसे समझो कि ये 4 सेगमेंट को मिला के हम एक यूआरएल बनाते हैं, या फिर कहो तो पाथ बनाते हैं, राइट। अब चलते हैं हम अपने VS कोड की ओर। हम बेसिकली एक HTTP सर्वर को कोड करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और इसमें मैं अपना फोल्डर ओपन करूँगा मास्टरिंग नोड.js, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा HTTP, राइट। और HTTP फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करूँगा। तो HTTP फ़ोल्डर के अंदर मैं फ़ाइल बनाऊँगा सबसे पहले तो server.js, राइट। तो अब HTTP सर्वर को बनाने के लिए नोड.js में एक मॉड्यूल अवेलेबल है जिसका नाम है HTTP। तो उसको हम रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर, और यहाँ पे मैं नोड HTTP को रिक्वायर कर लेता हूँ, राइट। अब हम सर्वर बनाते हैं। तो HTTP जो मेथड है या आप कह ऑब्जेक्ट है, मॉड्यूल है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सर्वर, राइट, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। यहाँ पे HTTP मॉड्यूल के अंदर क्रिएट सर्वर जो मेथड है वो मेथड लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसे हम कहते हैं कि हमने कॉल बैक रजिस्टर किया। तो जैसे ही हमारे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट की ओर से, तो ये जो कॉल बैक मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद ये जो कॉल बैक फंक्शन जो हमने पास किया, इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वो होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट अगर रखा तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है हमारा रिस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा जो HTTP मॉड्यूल है वो हमें भेजता है। तो भी HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वो पूरा का पूरा डिटेल्स इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में होगा। तो अभी के लिए मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले तो हम सर्वर को लिसन करा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारा सर्वर किसी पोर्ट पे स्टार्ट नहीं होगा, लिसन नहीं होगा, तब तक हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हम करते क्या हैं, सर्वर डॉट लिसन, और यहाँ पे हमें देना होता है पोर्ट नंबर। तो अभी के लिए मैं दे देता हूँ पोर्ट नंबर 3000। उसके बाद आता है हमारा होस्ट नेम। होस्ट नेम आप चाहो तो यहाँ पे लोकल होस्ट दे सकते हो, अगर आप नहीं देते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट ही रिसीव कर लेता है, राइट। उसके बाद अगर मैं सिंपली अभी इसमें पास कर देता हूँ कॉल बैक फंक्शन, राइट। कॉल बैक फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा सर्वर अप हो जाता है। अप होने का मतलब है कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए और जो हमारा सर्वर है वो अप हो गया, तो नोड.js हमारे इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस कॉल बैक फंक्शन में दरअसल हम एक मैसेज लिख देते हैं, और ये मैसेज तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा सर्वर पूरी तरीके से अप हो चुका होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिख दिया है, जहाँ पे जैसे ही हमारा सर्वर अप होता है तो ये जो हमारा कंसोल लॉग है वो प्रिंट होके दिखेगा। तभी मैं इस सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ HTTP फोल्डर के अंदर और नोड server.js को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया था आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, और ये जो हमारा मैसेज जो हमने कंसोल में दिया हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, राइट। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को लिखना शुरू करते हैं। तो फंक्शनैलिटी को लिखने के लिए जो हमने यहाँ पे
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हमने कॉल बैक फंक्शन दिया हुआ है, हम यहाँ पे चाहें तो क्या रिक्वेस्ट आ रहे हैं, क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं, राइट। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें सिंपली रिक्वेस्ट डॉट, और आप देखो कि बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और मेथड हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि HTTP यहाँ पे कौन से मेथड से क्लाइंट हमारे सर्वर पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। इसके लिए हमें सिंपली कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉग कर दिया, और दरअसल यहाँ पे मैं एक बार और लॉग करता हूँ हमारे जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सा मेथड आ रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड। तो रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेथड, जो ये बताता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस मेथड के थ्रू आपके सर्वर पे कॉल कर रहा है, राइट। वैसे ही मैं हेडर भी लॉक कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक और कंसोल यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट हेडर्स। तो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उस क्लाइंट का कुछ अपना डिफ़ॉल्ट हेडर्स होते हैं, वो सारे हेडर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये तो मैंने यहाँ पे मेथड और हेडर्स लगा दिया है। तो अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्स सेंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टी होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट पे, राइट। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्स डॉट, और इसके अंदर भी बहुत सारे आप देख सकते हो कि मेथड्स होते हैं। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक एंड मेथड है, इसको अभी सिंपली कॉल करने वाला हूँ। तो एंड मेथड में हम सिंपली लिख देते हैं हेलो फ्रॉम सर्वर, राइट। ये कॉल बैक भी लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली अभी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अब हम इस सर्वर को रन करते हैं नोड server.js, और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। हमारा जो सर्वर है वो रनिंग हो चुका है कौन से पोर्ट पे, पोर्ट 3000 पे। तो इसे चेक करने के लिए हमें ये जो URL है उसे कॉपी करना होगा। हमें चलना होगा अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना होगा अपने सर्वर पे। तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिख दिया है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि हेलो फ्रॉम सर्वर हमें रिटर्न होके देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम अपने कोड एडिटर पे चलें तो यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि मेथड कौन सा है जिससे हमारा जो क्लाइंट है वो इस सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है, वो है गेट, राइट। और मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया इस मैसेज को, तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए हेडर्स। और एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो एक बार मैं सर्वर को क्लोज़ करता हूँ और नोड server.js, और मैं एक बार फिर से इसे हिट करता हूँ। तो जब भी आप URL हिट करते हो ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र हमेशा गेट रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट रिक्वेस्ट हमारे पास आया, और गेट रिक्वेस्ट मेथड में हमें गेट मेथड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हम देखें तो हेडर्स हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारी चीज़ें हमें हेडर्स में दिखती हैं। तो पहला है होस्ट, कनेक्शन जो कि कीप अलाइव, ये सारी चीज़ें मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन सा ब्राउज़र हमारे सर्वर पे हिट कर रहा है, वो भी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है, राइट। उसके बाद क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है वो भी डिटेल्स देखने को मिल रही है। रेफरल पॉलिसी होती है, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा जब हेडर्स पढ़ रहे होंगे। तो कुकीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुकीज़ यहाँ पे सेट है लोकल होस्ट पे मेरे ब्राउज़र पे, तो ये कुकीज़ हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें हेडर्स में देखने को मिलती है। जब मैं हेडर पढ़ा रहूँगा तब मैं और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या होते हैं, कनेक्शन कीप अलाइव का मतलब क्या होता है,
राइट, रेफरल क्या होते हैं, इनकोडिंग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अभी डिस्कस कर रहा हूँ जब आगे HTTP के वीडियोस में मैं बात कर रहा हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है और रिस्पॉन्स डॉट एंड, इसके थ्रू हम कोई भी रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं अपने ब्राउज़र पे, राइट, या अपने कह सकते हो HTTP क्लाइंट पे। यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो HTTP क्लाइंट का ही रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो रिस्पॉन्स में और भी बहुत सारे मेथड हैं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ पे मैंने बेसिकली एक HTTP सर्वर को क्रिएट करके और उसको रन करके आपको दिखाने की कोशिश किया, राइट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे HTTP के बारे में, हेडर्स के बारे में, मेथड के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, बॉडी के बारे में, राइट। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।